देही अभिमानी बनने का वापस आज एम्फोसाइज कर रहे हैं कि बच्चे जितना हो देही जित देही अभिमानी बनना है। तो देही ये नाम तो बहुत अच्छा है और पुरुषार्थ भी है, पर जितना हर्ट फील होता है उसको क्या कहेंगे? देवीमान। जितना क्रोध आता है उतना देव, और जितना क्वांटम में अ, अपमान फील होता है उसको क्या कहेंगे? देहाभिमान। देहभान अलग है, देहाभिमान। तो बाबा यही फोकस कर रहे हैं। 24/5। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। अच्छा, देही प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? देह अभिमानी बनने से पहली बीमारी शुरुआत कहाँ से होती है? नाम रूप। नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं, और यही पढ़ाई है। जीवन बंध और जीवन मुक्त। जीवन में रहते हुए बंधन की अवस्था, जीवन में रहते हुए मुक्ति की अवस्था, ये हमारी पढ़ाई है। तो लोग कुछ छोड़ने की बात नहीं है, इसी जीवन में जो भी जिसका जीवन में, लेकिन मुक्त अवस्था। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना ट्राई करेंगे 1 घंटा अभी से। कितना मुझे बिंदु रूप की फीलिंग में मैं बैठती हूँ। मैं बिंदु इस शरीर में बैठी। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद ही नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देह अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सत्युग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। देखो, हमारा ये आत्म अभिमानी का प्रैक्टिस कितने साल रहा हमारे लिए? 2500 साल। तो जो चीज 2500 साल तक करी हुई हो वो फिर इजी हो जाता है ना। इसलिए बाबा कहते जैसे ही तुम करोगे ना, मैंने किया हुआ है ना, उस स्थिति में रहे हुए हैं हम 2500 साल, इजी हो जाएगा। तो फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सत्युग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं, ये चेंज करना है। सर्प का मिसाल, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। अच्छा, कौन बनाते हैं? बाप। जो सदैव आत्म अभिमानी है वह कभी देह अभिमानी बनते ही नहीं है। भल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव ही नहीं रहता।
लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता है ना, जो चीज अपनी नहीं होती है पहले से ही क्लियरली पता है मेरी नहीं है, तो यूज करते हुए क्लियरली है कि मेरी नहीं है। जानते हो ये शरीर तो छोड़ना है। कोई भी चीज जैसे ना पहले से फीलिंग होती है ना, अब जैसे कन्या के लिए भी क्या फीलिंग होती है, भाई ये तो अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। आजकल तो फिर भी ज्यादा लगाव है, लेकिन पहले से वो होती है ना, तो प्रिपेयर्ड होता है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं शरीर के लिए, चलो पहले पता नहीं था, जब से पता चला फिर तो इजी हो जाएगा। तो लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता, जानते हैं ये शरीर तो छोड़ना है। बाप समझाते, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कह, याद अक्षर कहना ठीक है। क्यों? योग अक्षर बाबा कहते न कह, याद अक्षर कहना ठीक है। सिंपल है ना, याद करना बहुत प्रोसीजर सिंपल है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं। योग तो लगता है सीखना है। तो जब हम नए हैं तब योग बोलते हैं, और पुराने होने के बाद बाबा को याद। हाँ, याद एक नेचुरल एक फिनोमिना है ना आत्मा का। जैसे आप बहन है, एक फीमेल बॉडी है, आप कहते बहन है, किसी के लिए वो माँ है, किसी के लिए वो बुआ है, लेकिन आपको क्या फीलिंग आती है? बहन की फीलिंग आती है ना। तो वो फीलिंग आएगी, आत्मा है, ये आत्मा है। दिखने में तो शरीर ही दिखेगा ना, जैसे अभी हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ये आत्मा है। ऐसे कोई पॉइंट ऑफ लाइट नहीं दिखेगा, फीलिंग आएगी, पूरी क्लियरली फीलिंग आएगी, ये आत्मा है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य, सॉरी, बाप समझाते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुमको भी बाप को याद करना है, आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, फिर बाप आकर आत्मा अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से फिर जैसे पहला फीलिंग आई, मैं जो भी है, मेल हो फीमेल हो, तो फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं, विकारी बन जाते हैं। इसीलिए वो स्टोरी भी वैसी बनी है ना। कौन सी स्टोरी है? जैसी देह अभिमान की फीलिंग आई, नाम रूप में फंसे। कौन सी स्टोरी है? क्या हुआ? नारद नारद जी स्टोरी की। क्रिश्चियनिटी में है, एडम एंड ईव। एडम एंड ईव का क्या बोला, 1 मिनट में जैसे देह की फीलिंग आई, पूरा खेल चेंज। तो देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हैं, विकारी बन जाते हो। तो इसलिए सतयुग में फंसेंगे नाम रूप में ना, स्नेह बहुत होगा, रिस्पेक्ट बहुत होगा, ट्रस्ट बहुत होगा, अंडरस्टैंडिंग है होगा, नाम रूप में फंसेंगे नहीं, प्यार है। तो अ, विकारी बन जाते हो, नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, तो वहां सब मैरिज कौन से होंगे? अरेंज मैरिज ना। नाम रूप में फंसने की बीमारी है ही नहीं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है? ये तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चला। रावण की बात आई है, राम की बात आती है,
पर कितना समय चला वो तो सोचते हैं ना कि रावण और राम दोनों इकट्ठे होते थे। और कितना क्लियर है, बाबा कहते हैं रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं। ऐसे नहीं कि कुछ देशों में राम राज्य था और कुछ देशों में रावण राज्य था, ये कंसेप्ट नहीं था। तो भारत में ही राम राज्य रावण राज्य कहा जाता है, परंतु कितना समय चला ये पता नहीं है। चलो भाई, नए बताए कितना समय रावण राज्य। मनीष भाई, रावण राज्य कितना समय, राम राज्य कितना समय। राज भाई, 2500 2,500 साल रावण राज्य। 2500 साल। वंडरफुल, देखो नए बच्चे हैं। तो कौन सा साल 2,500, 5,000 में कौन से 2,500 सतयुग, रावण राज्य था। द्वापर और कलयुग। द्वापर और कलयुग, बचा कुचा राम राज्य। तो इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके जहां देवताएं विचरण करेंगे, ऐसा खंड केवल भारत देश है। नहीं, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनते हैं, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत का मतलब, बोलो प्रमोद भाई। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। बोलो। बोलो, नहीं सुना है। राजू बेन। मेरे ख्याल से 84 जन्म के बाद। राइट है, लेकिन और थोड़ा कनेक्शन। 60 साल दीदी, 60 साल की उम्र में ब्रह्मा बाबा के हाँ, अंदर आए वानप्रस्थ। ये ब्रह्मा बाबा की का स्टोरी है। मैं बाप समझाते, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म, तो ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के 84 जन्मों के अंत का जन्म, लास्ट जन्म, उसके भी अंत में आता हूँ। 60 की एज में बाबा ने प्रवेश की। वो केवल ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा और किस में प्रवेश थोड़ी करते हैं। तो यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है। पहला नंबर कौन? ब्रह्मा बाबा। तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, परंतु किसको मालूम ही नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता ही नहीं है। पूजा करते हैं, परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात, और सत्युग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बच्चे भी तो होंगे ना। प्रजापिता बोला तो जरूर बच्चे होंगे। यह भी समझाया है ब्राह्मणों का कुल होता है, और क्या नहीं होता है ब्राह्मणों का? डैश नहीं, डायनेस्टी नहीं। कुल क्यों? डायनेस्टी मतलब जनरेशंस, कहते हैं ना। वो किसका मतलब, वही पहले तो डायनेस्टी चलती ना। हर राजा की डायनेस्टी चलती थी, जनरेशंस चलते थे।
लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड। ब्राह्मणों का कोई डायनेस्टी नहीं चलता है, बस संगम युग में थोड़े पीरियड के 100 साल का पीरियड है, तो कुली है। हाँ, बस थोड़े समय के लिए। तो यह भी समझाया है, ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाले हैं परम पिता परमात्मा शिव। आज बीच बीच में क्विज रहेगा मुरली का। ब्राह्मण है चोटी, तो बाबा कहते हैं चोटी में दिखाते विराट रूप में ब्राह्मण। अब इसका यादगार भक्ति मार्ग में कैसे है, पहले नए बताए, फिर तो पुरानों को तो सारा पता है। ब्राह्मण चोटी है, तो भक्ति में कैसा उसका यादगार बताते हैं। नहीं नहीं, पुराने नहीं बताए पुरानों को तो पता है। बोलो शीलाबेन, क्या कैसे इसका यादगार, भक्ति मार्ग का यादगार। ब्राह्मणों का बताते ना ऑलवेज। चोटी आजकल छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते? हाँ, पंडित। तो चोटी हमेशा ब्राह्मण लोग चोटी छोड़ते हैं, चोटी बनाते हैं, वो मैंडेटरी है, वो पूरा टकलू हो जाएंगे लेकिन वो छोटी। एक्चुअली बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मण कुल, मतलब विराट रूप में ब्राह्मणों को चोटी में हाईएस्ट बताया, हाईएस्ट की निशानी चोटी है, चोटी रखने के लिए नहीं बोला। और हाईएस्ट मतलब पूरी ह्यूमैनिटी में सबसे ज्यादा वैल्यू बेस्ड, डिसिप्लिन्ड ये ब्राह्मण होते हैं। उनके तरह गुण इवन देवताओं में नहीं, इसलिए हाईएस्ट है, चोटी के हिसाब से नहीं। तो अब क्या कर दिया, खाली एक यादगार निशानी छोड़ दी, चोटी। तो बाबा अभी हम बच्चों को जो ब्राह्मण बनाते हैं असुर से, कितने हाईएस्ट वैल्यू बेस्ड लाइफ है हमारी, हाईएस्ट, इसलिए वो यादगार इस तरह बताया है। अच्छा, फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव, उनका नाम ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए। भक्ति मार्ग में चाह भक्का बहुत हो जाता है, कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते भक्ति से फिर भगवान मिलता है। अच्छा, किसको मिलता है? भक्ति से भगवान मिलेगा, तो लेकिन किसको मिलेगा? जो पहले पहले आते हैं, ज्यादा करेंगे तो मिलेगा ना। वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, 5वां डिग्री। पता है हमारी डिग्री, ये स्कूल में पढ़ते तो डिग्रीज पता होना चाहिए ना, कि बीकॉम पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी पूछेगा अहिंसा क्या कर रहे परमो हो, धर्म। सीए अहिंसा कर रहे हैं। धर्म। अहिंसा परमो धर्म। हाँ, तो हमारी डिग्री है, वो तो एक डिग्री है, हमारी है 5 डिग्री, और न एट अ टाइम। बहुत 16 कला पहले बार संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, खान पान की शुद्धि, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। खान पान की शुद्धि डिग्री नहीं है। हाँ, पहला निर्विकारी डिग्री है सर्वगुण संपन्न। चलो जो भी नए हैं सब लिख ले। फर्स्ट डिग्री सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सेकंड डिग्री। थर्ड संपूर्ण निर्विकारी, फोर्थ मर्यादा पुरुषोत्तम, और फिफ्थ है अहिंसा परमो धर्म। ये 5 डिग्री। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाधन था, लेकिन सबसे ब्यूटी ये बात की है, 5 डिग्री के लिए सिलेबस एक ही है ना। वहां सीए करने के बाद अगर एमबीए करेंगे, सिलेबस चेंज, एलएलबी करेंगे, या एक ही सिलेबस और डिग्री 5 मिलेगी। करना चाहिए कि नहीं ये स्टडी? एक करो और 5 डिग्रीज। तो बाबा कह रहे हैं, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले थे,
वाले ही 84 जन्म लेते हैं, सब नहीं लेते हैं, है सिर्फ 84 जन्म। वो फिर कह देते 84 लाख जन्म, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दिया है। बाप कहते यह है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो यह हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है, वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाप। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते, जबकि दुखी होते। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है, तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंद में है, पतित है, फिर पावन बनना है। यह तो सेकंड की बात है, ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूल कर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर है। यह है, वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन से पाठ बजाती है, ये भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। आत्मा पार्ट प्ले कर रही है ना, मिनिस्टर थोड़ी प्लाट। इसीलिए वही मिनिस्टर, वही सेम डेजिग्नेशन, पोर्टफोलियो, वो आते ही उसका स्वभाव डिफरेंट, उसके सारे डिफरेंट होता है, उसको अप्रोच करना मुश्किल है। और दूसरा आता है, बहुत अप्रोच इजी है। डेजिग्नेशन वही है, पोजीशन वही है, पोर्टफोलियो वही है, सारे पावर्स भी वही है, लेकिन क्या डिफरेंस था? डिफरेंस किस में था? आत्मा में था ना। नहीं तो ये थोड़ी कि चेयरमैन मतलब इजी एक्सेसिबल है, न जरूरी नहीं। उसके लिए वो होगा तो ठीक है, ये होगा तो नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये क्लियर हुआ कि आत्मा मिनिस्टर का रोल प्ले कर, ये भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, कोई क्या बनते कोई क्या बनते। बाप समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे ना सतो प्रधान, फिर पुराना जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। यहाँ समझते हैं, हम केवल रटते नहीं है। भक्ति और ज्ञान में ये फर्क है। भक्ति में ज्यादातर कितने सारे श्लोक, कभी कभी कितना कुछ तो पता ही नहीं होता है, मीनिंग भी नहीं पता होता है, और रटते रहते हैं। तो यहाँ पढ़ाई है, यहाँ समझना है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। क्यों? भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होती नहीं है। एम ऑब्जेक्ट मतलब ये नहीं कि मुझे निर्वाण होना है, मतलब मेरा जन्म नहीं हो। मुझे क्या बनना है उसको कहेंगे एम ऑब्जेक्ट। बोलता है ना क्या एम है तुम्हारा, बच्चों को पूछते हैं। तो किस लिए पूछते हैं बच्चों को? कि भाई मुझे ये बनना है, तो थ्रू पढ़ाई वो बनते हैं ना। सबका बच्चों को एम यही पूछा जाता है। तो और चाहे अगर सपोज वो पढ़ाई से कनेक्टेड नहीं भी है, कोई कहेगा मुझे एक्ट बनना है, लेकिन उसके लिए भी तो एक इंस्टीट्यूट होता है, एक्टिंग का इंस्टीट्यूट, और प्लस उसकी ट्रेनिंग होती है। तो कोई भी चीज जब बनना होता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है। भक्ति में ट्रेनिंग है। चलो मुझे जन्म मरण बियॉन्ड होना है, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग करनी है? यहाँ तो बनना है ना, यहाँ ये से ये बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं तो वो पढ़ाई पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है, भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सत्युग त्रेता में भक्ति होगी नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो ये बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, भक्ति का मतलब है पुकारना, अपने आप को छोटा फील करना। तो ये चीज सत्युग त्रेता में जरूरत ही नहीं है। अपने आप को हाईएस्ट फील करते हैं, देवी देवता है।
पुकारते हैं नहीं, दुख है नहीं तो पुकारते क्यों? इसलिए सत्युग त्रेता में भक्ति होगी नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परमपिता परमात्मा ही सिखलाएगा। वो तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को ही परमपिता कहा जाता है। वह है परम पिता, मतलब परम धाम में रहने वाला। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम एक है, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है। वह सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत, श्रीमत। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत। मनुष्य मत अर्थात जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया। ईश्वरीय मतलब जो है वो बताया। इसलिए वो स्टोरी बताते ना, हाथी का। अंधों को पूछा तो किसी ने कहा वॉल है, किसी ने कहा पिलर है। तो क्योंकि उसको जो फील हुआ वो बता दिया। तो रॉन्ग नहीं है पर राइट भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य मत, इसलिए उसमें डिफरेंसेस है अलग अलग। इसने ये सांख्य शास्त्र में ऐसे बोला, वेदांत में ऐसे बताया, योग वशिष्ठ में ऐसे बताया, अलग अलग है। तो ईश्वर मत एक है। अब ये सब है मनुष्य मत। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत श्रीमत। श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हो। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इनसॉल्वेंट बन गए। देवाला हो गया ना, क्राइसिस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। वहां देवाला मारते तो पैसों का कुछ पैसे नहीं है। यहाँ कोई भी गुण नहीं है। किसी में शांति का गुण है, किसी में शांति का गुण का मतलब कुछ भी हो जाए शांति रहेंगे। ये नहीं थोड़े समय शांति और जैसे कुछ 2-3 बार बोल दिया फिर इरिटेशन है, वो शांति का गुण नहीं। हाँ, है ही नहीं ना। अब तो है ही। क्योंकि हम लोग ने तो 2500 साल जिया है वैसे, पूरा कंप्लीटली। तो अब पहले 100% इंसॉल्वेंट थे तो 100% सॉल्वेंट हो गए। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अच्छा, वो लॉक किसने लगाया? बुद्धि को ताला। ताला मतलब कितना भी समझाओ कुछ फील ही नहीं होता है। किसने लगाया? कौन सा लगाया था? खुद गोदरेज हम खुद ही हमारे ताले निकालते का हैं। नाम बाबा गोदरेज गोदरेज का है। नाम लेते हैं। गोदरेज का ताला। गोदरेज। इसलिए कौन सा ताला उसको खोलेगा? हाँ, गॉड रेज ही खोलेगा। गोदरेज को गॉड रेज खोलेगा। तो गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड ही नहीं है। भा- हाँ हाँ, वहाँ प्रोग्राम्स होते हैं हमारे रेगुलर। हाँ, वो घाटकोपर वालों की सेवा करते हैं वहाँ, उस तरफ है बॉम्बे में। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड था ही नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं, भारत सबसे उच्च और बहुत धनवान खंड था जो अभी फिर से बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है। ये झाड़ उल्टा है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। अर्थात बोलो नरसिंह भाई, उल्टा कैसे? हम्म
बोलो दीपक भाई, ये हाँ, उल्टा कैसे? सुल्टा झाड़ किसको कहेंगे? सुल्टा झाड़ मतलब बीज नीचे बीज नीचे फैलाव, जैसे नॉर्मल झाड़ होते हैं, और ये उल्टा झाड़ है। बीज रूप बाबा, उल्टा झाड़ है। बीज बोलो। ऊपर है, बीज रूप बाबा। नहीं नहीं, वो बीज रूप नहीं बोला। उल्टा कैसे है, पोजीशन का बताओ। अच्छा, नीचे दीदी हो ऊपर सकते। बाबा और नीचे बाबा के बच्चे हैं हम सब। क्या है? बोलो बोलो। ऊपर बाबा हैं और हाँ, नीचे झाड़ में हम बाबा के सारे जो बच्चे हैं। बीज है वो ऊपर है, ऊपर है। फैलाव हाँ जी। नीचे की तरफ, इसलिए उल्टा झाड़ है। इद मिथ्यम, 16 अध्याय का पहला वर्ड है इद मिथ्यम, उल्टा झाड़ है ये। गीता में बताया कि ये मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ है। पर किसी ने पूछा, किसी ने हमने क्वेश्चन किया, इद मिथ्यम बोल दिया। हाँ, समझाया है, हम लोग ने समझा ही नहीं। हम्म। तो और किसी को क्वेश्चन भी नहीं करते थे, यहाँ तो इतना सा कुछ को तुरंत क्वेश्चन करते। वहां क्यों सतवचन महाराज कह दिया आराम से, वही स्टाइल यहाँ होती ना। वहां ये, यहाँ ये स्टाइल एग्री भी नहीं करते। हम तो सोचते जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना वो ज्यादा समझता है। नहीं, इद मिथ्यम उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष नहीं बताया। नहीं, कल्प मतलब वो वर्ड नहीं है गीता में, नहीं। हाँ, उसमें होगा, इसमें नहीं। तो हम्म, हाँ, वो मतलब पूरा बताया है। वो इसलिए तो बोला उल्टा झाड़ है, बोला ना, वो राइट कहाँ है? अच्छा, बताना। हम्म। तो बाबा कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। भारत आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते हैं, सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामे कम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो, आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब ब्रदर्स है, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। बल कहते भी है हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं जानते। अब नारा लगाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते। भाई भाई राइट है, मतलब कॉमन फादर है, तभी तो कहेंगे भाई भाई है। और इसमें एकदम रियल फादर है। देखो, एक होता है कॉमन फादर, मतलब मेरा दादा भी अगर कॉमन है फिर भी हम कहते भाई भाई है, कजन्स है लेकिन बहुत इमीडिएट कजन्स है, भाई है। और अगर डायरेक्ट बाप के बच्चे हैं तो फिर तो खैर भाई भाई है। और यहाँ तो आत्मा का पिता है, शरीर का तो फिर भी विनाशी है, आत्मा का जो कभी वो ऑलवेज ही रहता है। तो ज्यादा कनेक्शन हो गया ना, कहते हैं मेरा सोल कनेक्शन है उसके साथ। तो आत्मा रूप से भाई भाई है, तो और ही क्लोज हो गए फिर तो, हर आत्मा के साथ। तो सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। बल कहते भी हिंदू मुसलमान भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को, वो आते भी भारत में है, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब आया था किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से, काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है, रावण को जलाते हैं, परंतु वो है कौन, कौन जलाते कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्कर में आकर गाली देते हो। बाप कहते हैं सर्वव्यापी कहना मतलब गाली देना।
बाप कहते मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानि करते कितनी पापात्माएं बन गए हैं। रावण राज्य है ना, यह भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तियां है। सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकार से पैदा होते हैं, इसलिए बाबा ने कौन सा टाइटल यहाँ दिया है? अगेन नए बताए, विकार से पैदाइश है ना अभी, आजकल की जो पैदाइश है, इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ टाइटल क्या दिया है? सुलभा बेन, क्या टाइटल है? विकार से पैदाइश है सबकी, देह अभिमान से पैदाइश है। नहीं पता? चलो पुराने बताए। भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार करप्शन की बात नहीं है, विकार से जो पैदाइश है उसको बाबा कहते भ्रष्टाचार। सतयुग में गर्भ महल विकार से पैदाइश नहीं है, सिस्टम ही, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही डिफरेंट है। तो बाबा कहते हैं यह है भ्रष्टाचारी दुनिया का। अच्छा, ये किसको पता भी नहीं है? तुम सॉरी, एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, सॉरी, देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं यह भी भूल है, आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा कैसे हो सकता है? बेटा इज इक्वल टू फादर, ऐसा हो सकता है? बेटा बेटा है, फादर फादर है, ठीक है, कनेक्शन है, इज इक्वल टू नहीं हो सकता। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है, सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का है आज पहले, हाँ, कुल, डिनाइस्टी नहीं है। फिर देवता कुल में जाते हैं, चोटी है ब्राह्मणों की, तुम ब्राह्मण होना। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी है न चोटियों का बाप है शिव बाबा। अर्थ कुछ ही नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। त्रिमूर्ति बोल दिया, त्रिमूर्ति अर्थात कौन? नहीं तो कहाँ कहाँ त्रिमूर्ति दिया है बताओ? भक्ति मार्ग के अलावा त्रिमूर्ति का सिंबल कहाँ कहाँ है? बताऊं वो तो क्या? त्रिमूर्ति लेन है, सिंबल सिंबल सब जगह तो है, पार्लियामेंट में, इंडिया गेट, जो भी हमारा रिपब्लिक कंट्री का जो भी जहाँ भी नाम साइन तो है, है, कोट ऑफ सिंबल, कोट ऑफ कोट ऑफ आर्म्स जो 3 शेर दिखाए कोट हैं। ऑफ आर्मर्स, 3 शेर बताए ना। तो नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्मर्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए, वो 3 शेर बता दिए उसमें। तो एक्चुअली ये त्रिमूर्ति का सिंबल है। तो अभी तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का अब शेर बता दिया। शेर का क्या सिंबल है बोलो दीक्षा बहन? नहीं नहीं, वो 3 शेर उन्होंने क्यों बताया 3 शेर? कोट ऑफ और आर्मर्स बता दिए, लेकिन एक शेर ही काफी होता, कभी बोला ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी। उसमें भी मतलब उसमें ऐसा कोई मीनिंग नहीं दिया है, बस ये सिंबल है। शेर मतलब शेर वही शक्ति की प्रतीक है, लेकिन एक ही काफी होता। हाँ, 3 की जरूरत ही नहीं थी। किसको पता है?
ये है, बाबा कहते ये मीनिंग हो। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 इंपॉर्टेंट रोल परमात्मा प्ले कराते हैं ना इस सृष्टि का। तो बाबा कहते नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्मर्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी यह तो है कांटों का जंगल, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्मर्स बना दिया शेर बता दिया। उसमें फिर लिखा है, देखो कितना क्लियरली लिखा है, त्रिमूर्ति नीचे, जिनको पता, हाँ, सत्यमेव जयते। अब कितना कनेक्शन है, बाबा जो कह रहे हैं सत्य, हाँ, सत्य मेव जयते, सत्य की विजय है। सत्य एक परमात्मा है, शिव के लिए बोलते गॉड, सत्यम शिवम। तो ये त्रिमूर्ति भी तो कहीं ना कहीं संगम युग का कनेक्शन है ना, शिव का कनेक्शन, त्रिमूर्ति शिव। तो सत्य में जयते माना विजय, सब खीरखंड होकर रहते हैं नहीं नहीं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो सत्युग में दिखाते हैं, सॉरी, लून पानी नहीं होते हैं रावण राज्य में। लून पानी, लून पानी मालूम है ना, लून पानी बाबा क्यों कहते हैं? ओम प्रकाश भाई बोलो। लून पानी मतलब एक दूसरे का मन मुटाव, मन मुटाव, खटास, बिटरनेस खटास। इन रिलेशनशिप। तो बाबा कहते अभी है लून पानी, और सत्युग में है खीर खंड। बाप कहते हैं तो सब खीरखंड हो रहते हैं। रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में खीरखंड हो जाते हैं। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। एक्चुअली खीरखंड बाबा क्यों कहते हैं? चावल और दूध वाला खीर, खीरखंड क्यों कहते, बोलो दीपिका बहन। समृद्धि में रहते हैं, माने वो सारी सुख शांति सब मिलनसार, मिक्सिंग नेचर, मिक्सिंग नेचर। ये खीर का एग्जाम्पल क्यों दिया? दूध और चावल वाला खीर है क्या? नहीं, बोलो भरपूरता, बोलो गुलाब भाई। दीदी मीठे बन खीर, के रहते हैं, मीठे बन के खीर, रहते हैं। ये पुरानों के लिए क्वेश्चन है, पर खीर क्यों बोला? क्षीर खंड है दीदी, खीर हाँ, शब्द शीर, नहीं है। शीर खंड जो भी है। क्षीर मतलब दूध, क्योंकि दूध जब फट जाता है, दूध में थोड़ी भी खटास, नींबू की एक बूंद भी डल जाएगी तो दूध फट जाएगा। तो मतलब वो वहां पर कितना मिलकर के कितने प्यार से रहते थे, तो आपको भी वैसे ही रहना है। 90% राइट है। सिंधी में मीठे दूध को खीर बोलते हैं, इसलिए बाबा, कई सिंधी का वर्ड है ये, उससे कनेक्शन नहीं है खीर वाले से, दूध और चावल का खीर स्वीट, स्वीट मिल्क, तो स्वीटनेस रिलेशनशिप, क्यों सिंधी का वर्ड है इसलिए। मतलब हाँ खीर मतलब दूध, मीठा दूध। तो खीर खंड ये कोई एक्चुअली कोई हिंदी का कोई डिक्शनरी नहीं है। तो मीठा, मिठास वाला खंड, इसको बोलते खीर, खीर खंड। तो ये है खीर खंड। तो जब मिठास की बात थी ना, तो बाबा कहते खीर खंड। बाकी वो समृद्धि की है तो फिर कहते दूध घी की नदियां, वो अलग है, वो समृद्धि की निशानी डिफरेंट। ठीक है, तो बाबा कहते हैं सब खीर खंडो रहते हैं, लून पानी नहीं होते हैं। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। एक दो को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो, आत्मा तो साफ ही नहीं हो सकती।
भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, सदगुरु तो एक ही है, सदगति करने वाला। तो वह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। एक बार मनोहर दादी को बाबा ने पूछा, बाबा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तो मतलब सब लोगों ने तो फिर सब थे ना, कोई बोलता है बाबा मेरा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। बाबा कहते हैं रॉन्ग। क्या संबंध होना चाहिए बाबा के साथ? बोलो, क्या संबंध होना चाहिए? बाबा साथी कहते का। नहीं, बाप टीचर सदगुरु रॉन्ग। तो फिर दादी ने कहा धर्मराज। बाबा ने कहा राइट बताया, बाबा ऐसा धर्मराज, ये संबंध। मतलब उस लहर है बाबा की, तो ऐसा धर्मराज भी याद करो, बाबा दंड देगा। तो सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है सबसे खीरखंड होकर रहना है। हाँ, क्षीरखंड। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है, वहां सदा माया से सेफ है। इसलिए छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। छत्र छाया बाबा की फील करते रहना है। तो ये बहुत अच्छा आज का विजुअलाइजेशन भी हो सकता है। जैसे बाबा की पावरफुल छत्र छाया मेरे ऊपर बरस रही है। कर सकते हैं हम पूरे दिन। कल बाबा ने कहा ना, याद का चार्ट, इस तरह से भिन्न भिन्न वैरायटी से याद करो। अच्छा, स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता क्या होगा, वही नाराज हो जाता है।
और ड्रामा का राज क्या है? अच्छा, ड्रामा का राज है, जो राज वो जानता है वो राजी रहेगा। राज क्या है? हाँ, कल्याणकारी, फिक्स्ड, एक्यूरेट। अच्छा, 24। आप सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पाव नहीं रखना, झूलते ही रहना। जो प्यारा होता है ना, उसको गोदी में रखते हैं। तो सुख दाता के बच्चों, छत्र छाया में भी रहो, झूले में भी रहो। दुख के झूले में नहीं, दुख के फीलिंग्स में मगन रहना, ये भी दुख के झूले में रहना है। ओके जी, ये वाला भी